सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर बीएससी के नोट्स कैसे बनाएं और कैसे एक इफेक्टिव नोट्स बना के हम यहाँ पे एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, फिर हम एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि हम नोट्स कैसे बनाएं स्पेशली फॉर बीएससी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ स्टेप को लिखा हुआ है और आप इन स्टेप को फॉलो करने के बाद एक अच्छा नोट्स बना करके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें अपने स्टेप्स की नोट्स मेकिंग में, तो इसका सबसे पहला स्टेप है रीडिंग। ठीक है, मतलब ये है कि सबसे पहले आपको जितने आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, आपको सबको वहाँ पर पढ़ाई करनी होगी, उसके बारे में सबको आपको वहाँ पे सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, अब वो चाहे तो आप अपने से कर सकते हो या तो फिर किसी कोचिंग या फिर किसी की टीचर की हेल्प ले सकते हो। मतलब ये है कि सबसे पहला आपको स्टेप रीडिंग का है। अब रीडिंग में यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास है, तो यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर लो। ठीक है, या तो फिर क्या करो कि किसी टीचर या फिर किसी कोचिंग से पढ़ लो। ये आपका हुआ स्टेप नंबर फर्स्ट, सिर्फ यहाँ पे रीडिंग। दूसरा ये है कि कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम जब यहाँ पे सिलेबस में टॉपिक को स्टार्ट किए हैं तो उस सिलेबस के रिगार्डिंग कितना इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है और आप बहुत यहाँ पे रिसोर्सेज को फॉलो करके उनसे यहाँ पे कितना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। मतलब ये है कि सबसे पहले क्या करना है आपको कि पढ़ने के साथ साथ ही आप यहाँ पे कि ये हुआ हमारा पढ़ाई, दूसरा यहाँ पे क्या हुआ कि हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे एक साथ उसको कलेक्ट करें, इसको यहाँ पे नोट डाउन करें। मतलब ये है कि यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पे कलेक्शन करना है और यहाँ पे नोट डाउन करते रहना है उन सब इन्फॉर्मेशंस को। ये हमारा स्टेप नंबर सेकंड हो जाता है। तीसरा यहाँ पे है कि नोट्स मेकिंग। यहाँ पे जो होगा आपको होगा कि इसमें आप यहाँ पे हेडिंग प्लस सब हेडिंग ऐड करोगे। अब देखिए यहाँ बात ये आती है कि जब हम यहाँ पे किसी भी टॉपिक के जो कंटेंट हो जब लिखने की बारी आती है तो वहाँ पे हम उसमें हेडिंग या फिर उसमें डायमेंशन खोजते हैं कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में कितने हेडिंग हो सकती हैं, उसके अंदर सब हेडिंग क्या होगा या फिर उसके और कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं और उसके और भी डायमेंशन क्या हो सकते हैं। इन सब बातों को हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे बेसिकली क्या होता है कि किसी भी जब यहाँ पे आंसर आप लिखते हो क्वेश्चन का तो उसमें सबसे पहले होता है कि उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ये सबसे पहला होता है, उसको यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। सेकंड ये है यार उसी क्वेश्चन में उसकी कुछ कैरेक्टर्स हैं तो आप उसको यहाँ पे लिख देते हो। फिर उसमें आपका टाइप्स हो सकता है या फिर उसमें यहाँ पे कि कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, उसकी मैकेनिज्म हो सकती है या फिर ये हो सकता है कि उसके एडवांटेज क्या हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, ये सब क्या है। इस तरह से कि आपके यहाँ पे जो कोई भी आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े हुए जो आप टॉपिक आपने पढ़ा है, जब उसको आप लिखोगे तो ये आपके यहाँ पे हेडिंग सब हेडिंग या फिर कंपोनेंट्स या इतने डायमेंशन हो सकते हैं उस आपके एक आंसर के, लाइक डेफिनेशन, कैरेक्टर्स, टाइप, एग्जांपल, मैकेनिज्म, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन। और भी अगर किसी क्वेश्चन में हेडिंग है तो यहाँ पे आपका रहेगा। ठीक है, तो आपको सब क्या करना है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद इन सब डायमेंशन, इन सब हेडिंग में उसको यहाँ पे लिख लेना है। अब बात आती है यहाँ पे कि हो सकता है कि आप जो चीज़ें लिखो वो आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि होता ये है कि पहले बार जब पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये पढ़ लें वो पढ़ लें, इसको लिख लें उसको लिख लें, थोड़ा सा ये नहीं पता कि हमें कितना लिखना चाहिए। हो सकता है जो आप कंटेंट यहाँ पे आप नोट डाउन कर रहे हो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हो जाए। जैसे मान लो अगर यहाँ पे सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आपका है कि पॉल्यूशन का, तो जब उसमें आप पढ़ते हो एयर या फिर वाटर पॉल्यूशन, तो ये क्या है कि सबसे कॉमन टॉपिक है, किसी भी आपकी बुक में दिया होता है और आप जब इसको पढ़ते हो तो आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इतनी ज़्यादा सारी, कि आपका जो यहाँ पेज लिमिट है क्रॉस कर जाता है। मतलब ये कि मान लो आपने यहाँ पे सबसे पहले उसको पढ़ा, उसमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे कलेक्ट किया। तीसरा है कि आपने उसको हेडिंग सब हेडिंग या फिर कंपोनेंट या फिर डायमेंशन में उसको बांट दिया और इतना कुछ करने के बाद जो आप यहाँ पे पढ़ा और लिखा ये आपका यहाँ पे चला गया लगभग 6 से लेके 8 पेज तक टोटल आपके यहाँ पे कि पॉल्यूशन का जो आपका है वो इस इन सब हेडिंग को लेकर के आपका इतना चला गया कंटेंट। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो हमारा स्टेप नंबर 4 है, इसमें है कि हम इसको यहाँ पे अपने कंटेंट को फिल्टर करेंगे। मतलब ये है कि उसको यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है उसको यहाँ पे कम करेंगे और उसको यहाँ पे हम एक्यूरेट लाएंगे। जैसे हमने बताया कि फ़िल्टर कैसे करते हैं। ठीक है, अब फिल्टर करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो लिमिटेशन होती है स्पेशली दो चीज़ों की, एक टाइम की, दूसरा पेज की, तो हम इन लिमिटेशन को जब ध्यान देते हैं कि आपको यहाँ पता है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन को आपको एग्जाम में 4 से 5 पेज ही लिख के आने हैं, तो फिर अगर वो 4 से 5 पेज आपको वहाँ जाकर लिखना है, 5 से 6 पेज लिखना है, तो आप यहाँ पे जब 6 से 8 पेज वाला कंटेंट लिखते हो अपने नोटबुक में, तो फिर आप इसको वहाँ पे जाकर कैसे समराइज़ करोगे।
तो ये भी क्या होता है कि आपके नोट्स मेकिंग का एक पार्ट होता है और आपको यहाँ पे इसको फॉलो करना होता है। मतलब ये है कि जो भी आपने यहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन को लिखा है उसको आप यहाँ पे फिल्टर आउट करके यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में कर दोगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका स्टेप है कि इवेल्युएट बाय अप्लाइंग पैरामीटर। अब ये है कि जो आपने यहाँ पे फिल्टर किया है आप इसको यहाँ पे इसका इवेल्यूशन करोगे, इसको यहाँ पे हम देखोगे कि ये कितना आपका यहाँ पे ये जो आंसर आपने लिखा है ये कितना एक्यूरेट है, कितना रेलेवेंट है, कितना आपका टू द पॉइंट है। ठीक है, अब जो पैरामीटर हमने यहाँ पे अप्लाई किया या फिर जो हम करेंगे इसमें कुछ पैरामीटर यहाँ पे होंगे। सबसे पहला पैरामीटर टाइम का है, ठीक है, दूसरा पैरामीटर आपका पेज का है, तीसरा यहाँ पे ये है कि हम यहाँ देखेंगे कि इसकी रिलेवेंसी कितनी है, ठीक है, और ये कितना आपका एक आइडियल जो आंसर होता है ये आइडियल आंसर से कितना सिमिलर है। अगर इन सब पैरामीटर को हम अप्लाई कर देंगे फिर देखेंगे कि हाँ ये जो हमारा एक आंसर बना, अब यहाँ पे इतना पैरामीटर पे अप्लाई करने के बाद इन सब यहाँ पे पैरामीटर पे सही जा रहा है, इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे नोट्स है वो एक परफेक्ट नोट्स है। ठीक है कि जब देखो इतना हमारा बन गया, इस मान लो कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसको फिल्टर करते करते लिखने के बाद आप यहाँ पे उसी सेम आंसर को 5 से 6 पेज में एक अच्छे कंटेंट में लिख लिया। ठीक है, उसमें आपके सारे यहाँ पे डायमेंशन, सारे हेडिंग वहाँ पे मेंशन है, सब कुछ है वहाँ पे। फिर क्या है कि वो सबसे आपका यहाँ पे एक आइडियल आंसर के लगभग बराबर है। ठीक है, फिर क्या करना है कि अब ये है कि आपको देखो अब ये नहीं सब एक ही बार में हो जाएगा। हो सकता है कि आप पढ़ रहे हो, फिर हो सकता है कि नोट्स बनाओ, ज़्यादा बने, फिल्टर करोगे, फिर हेडिंग दोगे, डायमेंशन दोगे। कभी कभी क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा इसमें से 1-2 डायमेंशन छूट जाता है, जो कि हमें बाद में पता चलता है कि इसमें डायमेंशन हो सकता है, या फिर अगर ऐड कर देंगे तो हमें 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब करते रहना है। और फाइनली अगर आप ये पैरामीटर पे अगर अप्लाई करके यहाँ पे इसका एवोल्यूशन हमने कर दिया है कि हमारा एक बेस्ट आंसर तैयार हो गया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा ये है कि फिर हम बनाएंगे एक फाइनल नोट्स। ठीक है, मतलब ये है कि अगर सब कुछ सही है आपका तो आप यहाँ पे अपने नोटबुक में क्या करोगे, मान लो अगर ये पेज है आपका, तो आप मोस्टली यहाँ मान लो कि आपने यहाँ 5 पेज में एक आंसर तैयार किया और आपका एक आंसर ये ऐसा है जो कि लगभग हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो एक आइडियल आंसर है। ठीक है, फिर कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इसी आंसर को बार बार आपको रिवाइज करना है, उसको लिख के प्रैक्टिस करना है, कितने टाइम में लिखना होता है, कैसे लिखना है। तो आपको एग्ज़ाम के पहले अगर आपका एक आइडियल आंसर बन के तैयार हो गया है तो कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी होगी अपने यहाँ पे एग्ज़ाम में लिखने से पहले। ठीक है, फिर क्या है, प्रैक्टिस आप करेंगे वो भी लिख के और साथ में आप भी पढ़ के। नेक्स्ट आपका है सबसे लास्ट आपका रिवीजन वाला पार्ट। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं कि आपने अगर एक आंसर तैयार किया है तो 1 हफ्ता बीते उसको पूरा पूरा भूल जाओ, उसके सारे कंटेंट को, जो भी आपने यहाँ पे एक आइडियल आंसर तैयार किया हुआ है उसको आपको प्रैक्टिस करनी, लिख के साथ में आपको रिवीजन करना है। तो अगर आप ये सब स्टेप को फॉलो करोगे तो आपका एक बेहतरीन नोट्स बन जाएगा और आपको एग्जाम में टॉप करने में काफ़ी हेल्प होगी इससे।